स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, आज 5वें चरण के मतदान थे, यानी कि सिर्फ 2 फेजेस रह गए और आपके जहन में वो सवाल होगा कि इन 5 चरणों में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सबसे आगे है। इसका जवाब आपको अंत तक मिल जाएगा। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरे इस कार्यक्रम में अंत तक मेरे साथ बने रहें। आज का दिन दोस्तों बहुत अहम था और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आज 5वें चरण के मतदान में प्रतापगढ़ में वोट्स डाले गए और आज यह कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो प्रतापगढ़ के दबंग इस शख्स राजा भैया से भिड़ गए। समाजवादी पार्टी एक आरोप लगा रही है कि राजा भैया अपने तमाम जो समर्थकों के साथ घूमकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर निशाना साध रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये जो वीडियो चल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बुरी तरह से नाराज हैं, बौखलाए हुए हैं। उनका मानना है कि राजा भैया और उनके समर्थक, उनके जो नेता हैं, उन्हें पीट रहे हैं, मार रहे हैं, कई जगहों पर अगवा भी कर लिया है। यह बताया जा रहा है कि गुलशन यादव नाम के उनके जो एक प्रत्याशी हैं, उन पर हमला भी किया गया है। तो क्या और किस तरह से गुलशन यादव पर हमला किया गया दोस्तों, यह वीडियो देखिए जिसमें आप उनकी शिकायत को देख सकते हैं। यहाँ पे राजा भैया खुद आके उठा ले गए, रैयापुर बूथ पे खुद दबंग गई और राजा भैया खुद आके उठा के ले जा रहे हैं। हमारे राकेश पासी को यहाँ पे ले जाके जबरदस्ती मारा पीटा गया है। नंबरदार ने खुद मारा है। यहाँ पे राजा भैया खुद आके उठा के ले गए, मारे थे। इतनी बड़ी दबंगई यहाँ पे दबंगई चल रही है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, समाजवादी पार्टी में भी बहुत जबरदस्त आक्रोश है राजा भैया के खिलाफ और वो आप उनके बयानों से महसूस कर सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। सुनो गुंडे, तुम्हारी जनसत्ता को चुनौती देने इस बार प्रतापगढ़ में एक नहीं कई लोग खड़े हो गए हैं। इस बार बेंती के खिलाफ जनता का बेंत तैयार है। इस बार कुंडा के गुंडा को कुंडी में बंद करने को जनता का यलगार है। गुलशन यादव पर तुम्हारा हमला तुम्हारी हताशा का प्रतीक है। बात यहां नहीं रुकती है, फिर से वो क्या कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर एक एक अत्याचार का हिसाब होगा। सपा सरकार बनने पर हर दलित पिछड़े मजलूम के खिलाफ तुम्हारी हर गुंडई का खाता खुलवाया जाएगा। तुम्हारे सारे बही खाते खोले जाएंगे और प्रतापगढ़ में तुम्हारे और तुम्हारे खासम खासों द्वारा किए गए सारे अत्याचार का एक एक हिसाब किया जाएगा। और बाकायदा जिस मोटरसाइकिल पर हमला हुआ है उसकी तस्वीर के साथ समाजवादी पार्टी कह रही है, नहीं चलेगी गुंडागर्दी, कुंडा में बंद होगी नकली राजा की कुंडी। और दोस्तों आपको मैं बतला दूं कि समाजवादी पार्टी लगातार इस बार जो मतदान हुए हैं, इस मतदान में अनियमितता की लगातार शिकायत कर रही है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों समाजवादी पार्टी ने जो ईवीएम्स को लेकर तमाम शिकायतें की हैं आपकी स्क्रीन पर, जो काफी कुछ कह रहा है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, आज के दिन अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गढ़ में उनको चुनौती दी है और गोरखपुर में उन्हें जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है दोस्तों, जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रतिक्रिया से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बुरी तरह से हिल गए हैं। यह प्रतिक्रिया बता रही है कि कुछ ऐसा चल रहा है गोरखपुर में जो आपको मुख्य धारा का मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा। अब मैं चाहूंगा पूरे स्क्रीन पर आप देखें कि उन्हें गोरखपुर में किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। मेहनत करके भाग करके दौड़ करके खूबसूरत बनाते हैं। वो तैयारी करने से भर्ती की, लेकिन सरकार ने 3 साल भर्ती नहीं की और पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चौथे और आज वहाँ वोट करना 5वें चरण में। वहाँ की जनता ने तो मनोरा लिया है। बाबा जी को गोरखपुर ले गई।
आज गोरखपुर में इस तरह की चुनौती दोस्तों, कल वो अयोध्या में थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन पर, और आप देख सकते हैं दोस्तों अयोध्या में भी किस तरह की प्रतिक्रिया अखिलेश यादव को मिल रही है। और वहां से उन्होंने जो शंखनाद किया, उन्होंने क्या कहा, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। अखिलेश कहते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि मैं गर्मी निकालूंगा, मगर हम तो जब सत्ता में आए तो भर्ती निकालेंगे। क्या कह रहे हैं अखिलेश, सुनिए। ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, अक्सर हम सुन रहे उनकी बातें। वो कह रहे गर्मी निकाल देंगे। हम उन्हें कहना चाहते हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो हम नौजवानों के लिए भर्ती निकालेंगे और पुलिस में भी नौकरी निकालेंगे। बताओ भर्ती बंद है कि नहीं है? हमारे नौजवान मेहनत करके, भाग करके, दौड़ करके जो सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं, वो तैयारी कर रहे थे भर्ती की, लेकिन इस सरकार ने 3 साल भर्ती नहीं की। हमारे नौजवान वर्दी नहीं पहन पाए हैं। इसलिए गर्मी निकालने वालों को हम कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम करेंगे। मैं आपको एक और चीज बतलाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव के बीच में एक मुद्दे को लेकर, यह बताया जाए 2 मुद्दे को लेकर लगातार टकराव होता है। भाजपा वाले अखिलेश यादव को टोटी चोर बताते हैं और उसी तरह से समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को चिलम बाबा बताते हैं। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने हाल ही की एक सभा में चिलम का जिक्र किया कि वहां से धुआं उठ रहा है, और जाहिर सी बात है इशारा यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तरफ था। आज की एक रैली में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। किस तरह से, आप सुनिए। उन्होंने 12 बजे उठने की बात कही है। हम भी आजकल उनके घर पे नजर रखे हुए हैं, और हमारे प्रत्याशी जी जानते होंगे विनय शंकर तिवारी जी, कि उनका घर हमारा घर एक ही दीवार है। और आजकल मैं जब शाम को उधर देखता हूं तो धुआं उड़ता हुआ नजर आता है। और अभी कोई अधिकारी बता रहा है कि अब अचानक रात में उठ जाते हैं, रात में उठ करके मांगने लगते हैं। और कुछ दिन पहले पुताई वालों को मैंने जाते देखा, पुताई करने वालों को। मैंने पूछा कहां जा रहे हो पुताई वालों? तो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लग गए हैं उनको मिटाने जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा ना, इन दोनों के बीच में टकराव चलते रहता है, टोटी छोर, चिलम बाबा, इस चीज को लेकर। आज माननीय रिंकिया के पापा, जी हां, मनोज तिवारी की भी एक सभा थी, और अखिलेश यादव पर उन्होंने किस तरह से तंज किया, आप खुद सुनिए। देखो, जैसे ही मोदी जी ने कहा घर घर नल से जल पहुंचाएगा, टोटियां लेके भाग। अरे अखिलेश बाबू, टोटी वापस कर दो, नहीं वापस करोगे तो हम घर में नल से। दोस्तों, कई पत्रकार जो इस वक्त जमीन पर जा रहे हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके दम पर, और सिर्फ जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी, उनकी रैलियों में वो ऊर्जा नहीं है, वो करंट नहीं है जो 2019 तक हम देख रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? क्या इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े चेहरे हैं, उन बड़े चेहरे यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा उदासीन हो गई है? बताया जा रहा है कि उनकी रैलियों से ज्यादा प्रतिक्रिया तो प्रियंका गांधी को मिल रही है, जो आपके स्क्रीन पर। और प्रियंका गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी में सिवाय उनके यूपी में कोई नहीं है, ना उनका बूथ लेवल कार्यकर्ता है, ना जमीनी स्तर के नेता हैं, और प्रियंका गांधी अकेले लगातार चुनौती दे रही हैं, और उनकी रैली में कहीं ज्यादा प्रतिक्रिया है। प्रधानमंत्री की रैलियां बिल्कुल तरह से खामोश हैं।
अखिलेश यादव दूसरी तरफ जनता को अपने साथ अपने संवाद में लगातार शामिल कर रहे हैं और उन्हें उस तरह की प्रतिक्रिया भी मिल रही है। बड़ा प्रश्न, क्या यह वोट्स में तब्दील होगा, वो सबके जहन में सवाल है। मैं जो आपको तमाम चीजें इस वक्त दिखा रहा हूं, उसी से आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि इन 5 चरणों में अभी कौन आगे दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने किस तरह से मिसाइल वाले मुद्दे पर हमला किया, सुनिए साहब। न केवल कहा कि 5 लाख करोड़ रुपए आएंगे उत्तर प्रदेश में, बल्कि ये भी कहा कि डिफेंस एक्सपो लगने के बाद उत्तर प्रदेश में मिसाइल बनेंगी, बम बनेंगे, न जाने क्या क्या बनेगा। लेकिन इधर हम 5 साल में देख रहे हैं, इन्होंने जिन्होंने वादा किया था मिसाइल बनाने का, वो आज तक माचिस की तिल्ली नहीं बना पाए। अगर माचिस की तिल्ली बनाई हो तो बता दें हमें। तो एक तरह से दोस्तों कहा जा सकता है रण गंभीर है, महाभारत से कम नहीं है। और आप जानते हैं महाभारत के तमाम पात्रों ने कभी कभी लक्ष्मण रेखाओं को पार किया, मर्यादाओं को पार किया, साम दाम दंड भेद से जीत हासिल करने का प्रयास किया, और वैसा ही इन चुनावों में दिखाई दे रहा है। ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं दोस्तों, 10 मार्च, और आप जानते हैं उन चुनावों को लेकर एक एक पहलू पर चर्चा, एक एक पहलू का एनालिसिस आप सबसे पहले मेरे इस मंच पर देखेंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत दोस्तों, नमस्कार।